नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आजकल बहुजन समाज पार्टी के बारे में खबरों का बाजार बेहद गर्म है। कई तरीके की खबरें आ रही हैं बसपा से जुड़ी हुई, जिनमें एक खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है। वो ये कि बसपा की जो अभी हाल में ही लखनऊ में मीटिंग हुई, अब बीते शनिवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों की, जिला अध्यक्षों की जो मीटिंग ली, उसमें समीक्षा करने के बाद ये पाया कि जो इस वक्त बसपा के हालात हैं और बसपा का, पार्टी का बहुत खराब प्रदर्शन चल रहा है और खराब दौर चल रहा है। जब उसकी समीक्षा की तो उसमें ये पाया गया कि हमें फिर से पुराने लोगों को जोड़ना होगा, पुराने लोगों की वापसी कराई जाए बसपा में किसी भी कीमत पर। इस तरीके की खबरें चल रही हैं और तमाम लोग इस पर बात कर रहे हैं, वीडियोस कर रहे हैं, खबर भी लिख रहे हैं। ऐसी ही एक रिपोर्ट जर्नलिस्ट कबूल अहमद ने भी लिखी है और वो क्या कहते हैं, पूरी जो उनकी रिपोर्ट है उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वो लिखते हैं कि मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक की। इस बैठक में पार्टी सुप्रीमो ने पार्टी छोड़कर जा चुके पुराने नेताओं को फिर से जोड़ने का फरमान सुना दिया है। 2012 में बसपा के सत्ता से दूर होने के बाद बसपा के तमाम नेता पार्टी छोड़कर चले गए। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक के बाद एक चुनाव में मिल रही हार से बसपा प्रमुख मायावती हताश हैं। बसपा के खिसकते जनाधार को दोबारा से पाने का मायावती का फार्मूला फेल होता जा रहा है। ऐसे में बसपा के हाथी से उतर चुके कांशीराम के साथियों की मायावती को याद आने लगी है। बसपा छोड़कर गए नेताओं की घर वापसी का दरवाजा मायावती ने खोल दिया है। ऐसे में देखना है कि मायावती के चलते बसपा छोड़ने वाले नेता क्या वापसी करेंगे। मान्यवर कांशीराम ने उत्तर प्रदेश को दलित राजनीति की प्रयोगशाला बनाया था। कांशीराम ने दलित, पिछड़े और अति पिछड़ा वर्ग के तमाम नेताओं को साथ लेकर दलित समाज के बीच राजनीतिक चेतना जगाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। कांशीराम के साथ सियासी पारी शुरू करने वाले नेताओं ने मायावती का सियासी कद बढ़ने के बाद एक एक करके छोड़ गए, मतलब जो दूसरे लोग थे वो छोड़ गए, फिर मायावती ने उन्हें खुद का बाहर का रास्ता दिखा दिया। मायावती के सियासी कहर का शिकार कब, कौन, कहां और कैसे हो जाए, कहा नहीं जा सकता। मायावती ने उन नेताओं को भी नहीं बख्शा जिन्हें उनका करीबी माना जाता था। ऐसा कबूल अहमद जो जर्नलिस्ट हैं और वो लिखते हैं अपने आर्टिकल में। मायावती कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती गई। 2007 में बसपा सूबे में ऐतिहासिक जीत का परचम बसपा ने सूबे में ऐतिहासिक जीत का परचम फहराया, लेकिन इस सफर में कांशीराम के वो सभी साथ बसपा से दूर हो गए जो कभी पार्टी की जान हुआ करते थे। इसके चलते बसपा का सियासी आधार दिन प्रतिदिन सिकुड़ता चला गया। बसपा आज यूपी में उस स्थान पर खड़ी है जहां 1989 में हुआ करती थी। बसपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 9.39% वोटर यूपी में मिले थे, लेकिन खाता भी नहीं खोल सकी। इसके बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव में बसपा को तगड़ा झटका लगा है, जिसके बाद पार्टी प्रमुख मायावती को बसपा छोड़ के गए नेताओं की याद आई। मायावती ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बैठक शनिवार को ली थी। ऐसे में 15 जनवरी से पार्टी संगठन का विस्तार करने के निर्देश देने के साथ पुराने कर्मठ नेताओं को भी दोबारा जोड़ने का फरमान दिया गया है। मायावती के दिशा निर्देश के बाद ऐसे नेताओं के लिए पार्टी में वापसी का रास्ता खुल गया है। 2012 में बसपा के सत्ता से बेदखल होने के बाद बसपा के तमाम नेता पार्टी छोड़कर चले गए, जिनमें ओबीसी और मुस्लिम ही नहीं बल्कि दलित समाज के नेता भी हैं। यूपी में बसपा की सियासी ताकत सिर्फ दलित वोटरों के सहारे नहीं बढ़ी थी, बल्कि बहुजन वोटों के जरिए मिली थी। बहुजन के तहत दलित, ओबीसी और अति पिछड़ों के तमाम जातियों का साथ था। पिछले एक दशक में बसपा से सैकड़ों बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए, जबकि दूसरे दलों से कोई बड़ा जनाधार वाला नेता नहीं आया।
बसपा से गए नेता सपा और बीजेपी में सियासी संजीवनी देने का काम कर गए, तो बसपा का कोर वोट बैंक जाटव समाज भी छिटकने लगा है। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अब बसपा से गए नेताओं की घर वापसी का ताना बाना बुन रही हैं, ताकि दोबारा से पार्टी को मजबूती दी जा सके। मायावती के दिशा निर्देश के बाद बसपा के पुराने नेताओं को मनाने की कवायद शुरू होने जा रही है। सूत्रों की माने तो पहले चरण में बसपा ने अपने उन नेताओं को लाने का प्लान बनाया है जो पार्टी छोड़ दिए हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी दल का दामन नहीं थामा है। वो अपने घर पर बैठे हुए हैं। बस मायावती अब उन्हें दोबारा से बसपा में लाने की रणनीति बना रही है। इसके बाद बसपा का फोकस उन नेताओं पर होगा जो पार्टी छोड़कर सपा, बीजेपी और कांग्रेस में गए हैं, लेकिन उन्हें सियासी ओहदा या कद नहीं मिल सका। इस तरह के नेताओं को शामिल कराने की कोशिश है ताकि सियासी नैरेटिव खड़ा किया जा सके। बसपा में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इंद्रजीत सरोज, रामचल राजभर, सुनील चित्तौड़, ब्रजलाल खाबरी, दद्दू प्रसाद, बाबू सिंह कुशवाहा, नकुल दुबे, अब्दुल मन्नान, लालजी निर्मल, राज बहादुर, राम समुज, हीरा ठाकुर और जुगल किशोर जैसे नेताओं की तूती बोलती थी। बसपा छोड़कर दूसरे दल में गए नेताओं को बसपा जैसा रुतबा हासिल नहीं हो सका। ब्रजेश पाठक जरूर डिप्टी सीएम है, बाकी नेता सियासी मुकाम हासिल नहीं कर सके। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पुराने नेताओं की घर वापसी के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाना चाहती हैं। बसपा की रणनीति है कि पुराने नेताओं को एकजुट करके पार्टी के खिसकते जनाधार को रोका जा सके। कांशीराम के दौर में बसपा दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ी जाति के गठजोड़ की हिमायती रही है, लेकिन मायावती ने दलित ब्राह्मण कार्ड चला, जिसका नतीजा रहा कि मुस्लिम धीरे धीरे सपा में और अति पिछड़ी जातियां बीजेपी में शिफ्ट होते गए और 2024 के लोकसभा चुनाव में वह पूरी तरीके से उधर की साइड ही शिफ्ट हो गया। बसपा को सियासी झटका लगने के बाद मायावती एक बार फिर से अपने पुराने समीकरण पर लौटना चाहती हैं, जिसके लिए वो अपने पुराने नेताओं की घर वापसी का प्लान बनाया है। मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी जातियों को दोबारा से लाने की कवायद है। इसलिए बसपा अपने पुराने उन नेताओं को दोबारा से लेने की जुगत में है जिनका अपने अपने समाज के बीच मजबूत पकड़ और पहचान रही है। अब देखना है कि मायावती का घर वापसी का फॉर्मूला कितना सफल रहता है। तो ये पूरी रिपोर्ट जो है वो कबूल अहमद जो है उन्होंने लिखी है, बनाई है और उनका कहना है कि उस दिन मीटिंग के बाद ऐसे निर्देश दिए गए, जबकि इनमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक खुल के बाहर नहीं आया है। लेकिन ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से कि वो पुराने लोगों को या पार्टी छोड़कर गए लोगों को और पार्टी से निकाले गए लोगों को घर वापसी का कोई संकेत दें। एक नाम इसमें कबूल अहमद जोड़ना भूल गए जब उन्होंने इतनी सारी लिस्ट लिखी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बसपा में एक बड़ा नाम हुआ करता था, वो नाम था योगेश वर्मा का। आप लोगों को याद होगा योगेश वर्मा, जिनकी पत्नी सुनीता वर्मा मेरठ की मेयर भी रही है। एकमात्र सीट जो है बसपा को दिलाने में कामयाब रही थी वो 2017 के नगर निगम वाले इलेक्शन में। उसके बाद कुछ आपसी तालमेल सही नहीं बैठा और योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा दोनों ही बसपा से निकाल दिए गए। ये नाम उसमें ऐड होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि योगेश वर्मा के नाम के बिना बसपा, खासतौर पर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करें मेरठ हस्तिनापुर की, तो ये राजनीति की जो लिस्ट है ये पूरी नहीं होती है। योगेश वर्मा बड़ा नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो ऐसे में अब ये कहा जाए कि इन लोगों को घर वापस बुलाना, बसपा में दोबारा शामिल कराना, ये सब के दिशा निर्देश दिए गए हैं, ऐसा अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। लेकिन अगर ऐसा होता है, मैं जहां तक समझती हूँ, जहां तक मुझे बसपा की या फिर जितनी मुझे राजनीति की समझ है, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, योगेश वर्मा हो गए, हालांकि वो इस वक्त समाजवादी पार्टी में हैं, उनकी पत्नी ने इलेक्शन भी लड़ा आपका मेरठ से लोकसभा का, सेकंड नंबर पर रही, मात्र 10,000 वोटों से वो हारी हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा जनाधार उनके पास था।
तो कुछ लोगों को अगर बसपा में आने का मौका मिले या मौका दिया जाए या वो आना चाहे तो उन्हें आने दिया जाए या उनको ऑफर दिया जाए तो ये बुरा नहीं होगा। पार्टी जिन हालात में है उसके हिसाब से अगर देखें तो मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं सही लगती है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ है नहीं, अगर होगा तो वो भी आप लोगों के साथ अपडेट करेंगे, शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।